आज अपने बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो इस वीडियो में अपने देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है, कहाँ ये पाया जाता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो सारी चीज़ें अपने इस बारे में देखेंगे। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि टिश्यू क्या होता है। तो अपने उससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी सेल्स के बारे में। तो अपने कहा था कि सेल जो होता है आपके बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब सेल से ही आपका पूरा शरीर का निर्माण होगा। बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, तो अपने कहते हैं ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके किसका निर्माण करते हैं, सिस्टम को फॉर्म करते हैं। और बहुत सारे सिस्टम से मिल करके आपके शरीर का निर्माण होता है। तो आज अपने बात कर रहे हैं किसके बारे में, टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज टिश्यू का निर्माण कैसे हुआ, तो आप बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं तो आपके टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू जो है वो बेसिकली चार टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं आपके एपिथेलियम टिश्यू, एक होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू, एक होते हैं आपके मसल टिश्यू, और एक होते हैं आपके नर्वस टिश्यू। तो इस वीडियो में बेसिकली अपने बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यूज पे। तो चालू करते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, तो अपने कहते हैं ये टिश्यूज बेसिकली पाए जाते हैं बॉडी के इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस पे। मतलब शरीर के अंदर की साइड से कवर भी करते हैं और शरीर को बाहर की साइड से भी कवर करते हैं। ठीक है, अगर अपने बात करें इसके फंक्शंस की, तो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना हो गया, अब्जॉर्प्शन में ये काम करते हैं, सिक्रीशन का भी काम करते हैं, सेंसेशन में भी ये काम करते हैं। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं। तो बहुत सारे कैसे होते हैं, एकदम से टाइट से पैक हुए सेल्स होते हैं एपिथेलियम, जिन्हें एपिथेलियम टिश्यू उसका अपने कहते हैं। अगर अपने बात करें इनके बारे में कहाँ पाए जाते हैं, तो अपने कहते हैं आपके शरीर के प्रोटेक्शन, जैसे कि एक्सटर्नल सर्फेसेस पर प्रेजेंट होगी तो शरीर के उस लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन की बात करें तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन में भी काम कर रहे हैं, सिक्रेशन में भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके सिक्रेशन में अपने कह सकते हैं ग्लैंड्स की जो डक्ट होती हैं वहाँ पाए जाते हैं, ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, डक्ट्स में पाए जाते हैं, जो सिक्रेशन में भी रोल प्ले करते हैं। आपकी ब्लड वेसल्स पे पाए जाते हैं, लिम्फ वेसल्स पे पाए जाते हैं, है ना। और ये क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स में सेंसेशन का काम करेंगे, नर्व इम्पल्स को सेंड करेंगे। तो ये होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बेसिक जानकारी। अपने बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो अपने एपिथेलियल टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं आपके सिंपल एपिथेलियम और एक होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो होते हैं वो बेसिकली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कैसे होते हैं, दो लेयर से ज्यादा के जो आपके एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उन्हें आप स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। जैसे कि एक दो उसमें देखो 5 लेयर से मिलकर के बना हुआ है, यहाँ पे देखो 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये 2-3 लेयर से मिलकर के बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे टिश्यूज, ऐसे एपिथेलियम टिश्यूज जिसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है उसे तो अपने सिंपल एपिथेलियम बोल देंगे। और ऐसे टिश्यूज जिसमें एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट है, कह सकते हो 2 से ज्यादा लेयर प्रेजेंट है, 2 या 2 से ज्यादा लेयर प्रेजेंट है आपके टिश्यूज की, तो उसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। अब इनके शेप के अकॉर्डिंग इनके 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं स्क्वेमस, जो कि कैसे होते हैं, फ्लैट शेप के। एक होते हैं क्यूबोइडल, जो कि कैसे शेप होती है इनकी, क्यूब शेप की। और एक होते हैं आपके कोलमनार, जो कि कैसे होते हैं, रेक्टेंगल शेप के। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं किसके बारे में, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होते क्या है, तो अपने कहते हैं यह थिन और स्मूथ सरफेस होती है जो कि फ्रिक्शन को कम करती है। तो मतलब ये कैसी जगह पाई जाएंगी, थिन है मतलब शरीर के ऐसी जगह पे जहां पे क्या कैसी परत होती है इनकी, एकदम पतली परत होती है और स्मूथ होती है। स्मूथ का मतलब एकदम चिकनी, अगर चिकनाहट जहां पे होती है वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करती है। जैसे कि अपने जॉइंट्स होते हैं वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, घर्षण को कम करता है। तो ऐसे ही ये भी जहां पाए जाते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, वहां पे उस सरफेस को कैसा कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं, चिकना कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता। अब अपने बात करते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो अपने कहते हैं लंग्स के, आपके लंग्स में जो एल्विलाई पाई जाती है वहां पे पाए जाते हैं, लंग्स के एल्विलाई में। और एल्विलाई का काम क्या है, तो अपने कहते हैं गैसेस का एक्सचेंज करती है वो। हार्ट से आपकी पल्मोनरी आर्टरी आई, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो ब्लड वो कहाँ पे आएगी, लंग्स के पास आएगी। अब लंग के कौन से हिस्से के पास आएगी, लंग्स के अपने बोलते हैं एल्विलाई के पास आएगी, और एल्विलाई क्या करेगी, उसमें ऑक्सीजन डाल देगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेगी। तो वो जो रैपिड डिफ्यूजन हो रहा है उसको कौन अलाउ कर रहा है, तो वहां पे कौन सी एल्विलाई पे परत प्रेजेंट है, तो अपने कहते हैं आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की परत प्रेजेंट है, जो कि ऐसा करने दे रही है। किडनी की किडनी के ग्लोमेरुलस में ब्लड के फिल्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपने कहते हैं किडनी का जो नेफ्रॉन है, जो इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी की, वो क्या कर रही है,
आपके यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो वहां पे भी यूरिन को फिल्टर कौन करता है, मेन फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, तो ग्लोमेरुलस करता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, एक छलनी जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक छलनी जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस हिसाब का एक स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस, जिसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स, यहाँ से ब्लड आएगा इसमें, और वो ब्लड क्या होगा, फिल्टर आउट हो जाएगा, मतलब जो ब्लड सेल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे, है ना, और जो वेस्ट मटेरियल है वो छन के नीचे आ जाएगा, चाय की छलनी की तरह ही। अब जो ब्लड सेल्स होंगे वो वापस से सर्कुलेशन में चले जाएंगे, और ये यहाँ से आपके ग्लोमेरुलस से नीचे बाउमन कैप्सूल में चले जाएंगे, और फिर इनका आपसे आगे बढ़ते बढ़ते आपके मेजर माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स, फिर रेनल ट्यूब्स, फिर आपके यूरेटर से यूरेथ्रा में जाएंगे, ब्लेडर में जाएंगे, ब्लेडर से यूरेथ्रा के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लड के फिल्ट्रेशन में रोल प्ले कर रही है। साथ ही साथ ये क्या करती है, इसके नीचे पाए जाने वाले टिश्यूज को फ्रिक्शन और डैमेज होने से बचाती है। तो अपने कहते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो अपने कहते हैं लंग्स के एल्वेलाई में प्रेजेंट है, आपके हार्ट की जो एंडोकार्डियम है वहां पाई जाती है, ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, आपके लिम्फ वेसल्स में पाई जाती है, जिन्हें अपने क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। वहां से अपने क्या बोलेंगे, एंडोथीलियम बोलेंगे, अपने क्या बोलते हैं, बेसिकली एंडोथीलियम बोलते हैं। और अपने कहते हैं कहाँ पाई जाती है, तो और अपने कह रहे हैं किडनी के ग्लोमेरुलस वहां पे पाए जाते हैं। तो ये था आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। और इनकी शेप की बात करें तो ये फ्लैट शेप के होता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कैसे होता है, फ्लैट शेप के होते हैं। अब अपने बात करते हैं दूसरे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो पहली चीज सिंपल है, इसका मतलब सिंगल लेयर है। क्यूबोइडल मतलब कैसी शेप है इनकी, क्यूब जैसी शेप है, क्यूब शेप के होंगे। यह ग्लैंडुलर टिश्यू को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब कहाँ प्रेजेंट होगी, तो अपने कहते हैं बहुत सारी ग्लैंड्स पे पाए जाते हैं, जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं, और वहां पे आपके सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं। और ग्लैंड्स क्या करती हैं, बेसिकली हार्मोन्स को सीक्रेशन करती हैं, तो उनके अंदर इनका रोल प्ले हो जाता है। तो जैसे कि कौन सी ग्लैंड में प्रेजेंट है, तो अपने कहते हैं आपकी थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, जो कि थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो आपकी थायराइड ग्लैंड में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, तो आपकी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यूज। ये बहुत सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड की स्मॉलेस्ट डक्ट्स की वॉल पे पाई जाती है। ठीक है, तो आपकी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जिनमें क्या प्रेजेंट होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है। तो उस डक्ट के जो डक्ट की जो अंदर की जो लेयर है वो कौन सी होती है, तो अपने कहते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। पैंक्रियाज में डाइजेशन में यूज होने वाली एंजाइम्स को सिक्रीट्स करती हैं। तो मतलब पैंक्रियाज की जो अंदर वाली लेयर है उसमें बेसिकली सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम पाई जाती है, जो कि क्या करती है, पैंक्रेटिक, पैंक्रियाज जो है क्या करती है, पैंक्रेटिक जूस का निर्माण करती है। और ये पैंक्रेटिक जूस जो है वो कहाँ गिरेगा जाके, आपके ड्यूडेनम पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के, है ना, जहाँ पे ये क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। ठीक है, अब उसके अंदर पैंक्रेटिक जूस में है क्या, तो अपने कहते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब उस एंजाइम्स को बना कौन रहा है, तो अपने कहते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम बनाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन में भी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, आपका जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है उसकी परत जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कराना हो गया, उसमें भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अपने बात करते हैं अगले आपकी टिश्यू की लेयर, जो कि आपकी सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। तो सिंपल का मतलब हो गया सिंगल लेयर, और कोलुमनार का मतलब होता है रेक्टेंगल शेप। कैसी शेप है इसकी, रेक्टेंगल शेप। ठीक है, देखो ये कैसी शेप हुई आपकी, रेक्टेंगल। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, देखो सिंगल है, कोई दूसरी परत नहीं। अब ये आपके सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम है, इनके बारे में आपने आगे देखेंगे, सीलिएटेड कोलुमनार क्या होते हैं, नॉन सीलिएटेड क्या होते हैं। अगर इसमें सीलियास प्रेजेंट है तो अपने कह देंगे सीलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम हो गए। अगर ये सीलिया वाली लेयर, ये लेयर अगर प्रेजेंट ना हो तो अपने बोल देंगे नॉन सीलिएटेड, अगर सकते हो सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम बोल देंगे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, तो ये एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, यह स्मॉल स्टमक एंड इंटेस्टाइन में म्यूकस को सिक्रीट करती है, जिससे नीचे पाई जाने वाले टिश्यूज की लेयर को प्रोटेक्ट करती है। साथ में इस लेयर में स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्पेशलाइज सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें एंटेरोसाइट कहते हैं, जो कि डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। तो अपने कहते हैं कि ये पाई कहाँ जाती है, तो अपने कहते हैं आपकी सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम है, ये स्टमक में प्रेजेंट है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, जहां पे ये क्या कर रही है, वहां पे म्यूकस को सिक्रीट कर रही है। ठीक है, क्योंकि आपका जो स्टमक है, आपका जो स्टमक है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जहाँ पे HCl होता है। अब क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक होने की वजह से क्या होगा, वो लेयर डैमेज हो सकती है, वो वॉल डैमेज हो सकती है, स्टमक की जो दीवारें हैं वो खराब हो जाएंगी एसिड की वजह से। तो उस एसिड को से उसको बचाने के लिए, उस एसिडिक नेचर से बचाने के लिए क्या करा जाता है, तो यहाँ पे ये सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। यहाँ पे आपकी सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है अंदर की साइड में, जो कि क्या करती है, म्यूकस को सिक्रेट करती है।
और ये म्यूकस जब सिक्रीट होगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो एसिड है इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, है ना। तो उसे प्रोटेक्ट करना हो गया, तो प्रोटेक्ट कर रही है। साथ ही साथ इसके नीचे की साइड में एक आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके नीचे की साइड में एक लेयर पाई जाती है सेल्स की, जिसे बोलते हैं एंटेरोसाइट सेल्स। और ये एंटेरोसाइट सेल्स क्या करते हैं, तो ये एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। साथ ही साथ वो ये क्या करते हैं, जो फूड अपने डाइजेस्ट किया गया है आपके स्टमक द्वारा, इंटेस्टाइन द्वारा, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, तो अपने कहते हैं गोल ब्लेडर की लाइनिंग में पाई जाती है। लीवर क्या करती है, आपके बाइल जूस का फॉर्मेशन करती है। अब लीवर ने जो बाइल बनाया है वो जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा बाइल, आपके गोल ब्लेडर के पास जाएगा। और गोल ब्लेडर क्या करेगा, उसका स्टोरेज करेगा, उसको कंसेंट्रेशन को मेंटेन करेगा। तो वो कंसेंट्रेशन को मेंटेन करना हो गया, या फिर अपने कह रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है, तो अपने कह रहे हैं आपकी जो सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम है वो एक पार्टिसिपेट कर रही है। अब अपने बात करते हैं अगला टिश्यू जो कि है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। तो ऐसा सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, तो अपने कहते हैं स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है बेसिकली मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। एपिथेलियम टिश्यू की बहुत सारी लेयर, मल्टीपल लेयर है। और कोलुमनार का मतलब क्या हुआ, कोलुमनार का मतलब हुआ आपका रेक्टेंगल शेप, ठीक है। देखो ये रेक्टेंगल शेप का है, बट इसमें क्या है, सिंगल लेयर नहीं प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारी लेयर प्रेजेंट है। देखो एक ये अंदर की साइड, बाहर की साइड दिख रही है, ऐसी ही लेयर अंदर की साइड भी होगी, इसके पीछे की साइड अंदर की साइड है, इसके अंदर बाहर और भी, मतलब ये बहुत सारी लेयर से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि अगर सिर्फ कोलुमनार होता तो कैसा होता, रेक्टेंगल शेप का कुछ इस प्रकार होता, सिर्फ सिंगल लेयर होती। इसमें क्या है, बहुत सारी लेयर प्रेजेंट है। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो अपने कहते हैं नेजल कैविटी, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई को लाइन करता है। मतलब आपकी नेजल कैविटी में प्रेजेंट है, ट्रेकिया में प्रेजेंट है, जो आपके ब्रोंकाई है वहां पाया जाता है। वही रेस्पिरेटरी सेंटर को जो है पैथोजन और डेब्री से प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो डेड सेल्स हैं उनसे बचाना हो गया, पैथोजन जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उससे बचाने का काम करता है आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। सेल्स के सरफेस पर सीलिया पाई जाती हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैप डेब्रिस को बाहर निकालने। अब इसमें देखो ये जो प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे अपने क्या बोल रहे हैं, सीलिया बोल रहे हैं। अब ये सीलिया कर क्या रही हैं, तो आपकी जो, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाइन कर रहा है, क्योंकि ये सारा क्या है, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, ब्रोंका, ये क्या है, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी क्या, क्योंकि अपने जो आप अपने सांस लेते हैं तो उसमें से कुछ वेस्ट भी जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, तो उसको बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है, तो आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम हेल्प करता है। यह सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। सर्फेक्टेंट जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है ना, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, मतलब लंग्स को खराब होने से बचाता है। ये क्या करता है, एल्वेलाई की सरफेस टेंशन को कम करता है। अगर एल्वेलाई चिपक गई, एल्वेलाई क्या कर रही है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो चली गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी में, और जो पल्मोनरी आर्टरी में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके अंदर आ जाएगी। तो वो क्या करे, बंद चालू हो रही है। अब वो सर्फेक्टेंट जो है वो उसको क्या करवा रहा है, बंद चालू। अगर ये एकदम से बंद हो गई, एकदम से खुल गई, तो क्या हो जाएगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, लंग्स काम करना बंद कर देंगे। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट को बनाने में कौन हेल्प करता है, तो अपने कहते हैं आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम हेल्प करता है। इस टेस्ट में, इस टिश्यू में गोबलेट सेल्स पाए जाते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। तो इस टिश्यू में कौन से सेल्स पाए जाते हैं, तो अपने कहते हैं गोबलेट सेल्स पाए जाते हैं। तो गोबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं। अगले अपने सेल्स की बात करते हैं जो कि आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब वही मल्टीपल लेयर, स्क्वेमस है मतलब कैसी शेप होगी इसकी, फ्लैट शेप होगी, ठीक है। अब ये कहाँ पाई जाती है, तो अपने कहते हैं ओरल कैविटी की लाइन में पाई जाती है। आपके स्किन के आउटर में उस सरफेस को फॉर्म करती है, एपिडर्मिस को, स्किन के थ्रू वाटर लॉस को अगेंस्ट बेरे का काम करती है। बॉडी को सन से निकलने वाली यूवी रेस रेडिएशन से बचाती है, और एपिडर्मिस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने भी कॉन्स्टेंटली स्किन सेल्स को रिजनरेट करती रहती है। अब देखो इसमें जो मेन जानने वाली बात ये है आपके लिए, तो कि जो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो दो लेयर होती है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कर्टिनाइज्ड और एक होते हैं आपके नॉन कर्टिनाइज्ड, ठीक है। कर्टिनाइज्ड जो आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में दो टाइप के हो गए, एक होता है कर्टिनाइज्ड और एक होता है नॉन कर्टिनाइज्ड।
तो जो आपके कर्टिनाइज्ड होते हैं वो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, तो अपने कहते हैं वो बेसिकली ड्राई सर्फेसेस पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ड्राई सर्फेसेस पे पाए जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ सूखी जगह होती है, जैसे कि आपके हेयर हो गए, जैसे कि आपके नेल हो गए, ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपकी, तो ऐसी ऐसे जगह पे बेसिकली आपके ड्राई सर्फेसेस जो है बेसिकली वहां पे आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाए जाते हैं। और जो कर्टिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाए जाते हैं, नॉन कर्टिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो वेट सर्फेसेस पे पाए जाते हैं, गीली सतहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, कर्टिनाइज वाले क्या कर रहे हैं, सूखी सतह पे प्रेजेंट है तो मतलब यहाँ पे मॉइस्चर नहीं आने देंगे। अब एक नॉन कर्टिनाइज वाले हैं, गीली सतह पे प्रेजेंट है तो वहां पे उन चीजों को सूखने नहीं देंगे। तो सूखने जैसे कि अपने कहते हैं ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, अपने कहते हैं आई की कंजक्टिवा में प्रेजेंट है, आपकी आंख भी क्या होनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए। तो आई कंजक्टिवा है उसे सूखने से बचाते हैं, ओरल कैविटी को सूखने से बचाते हैं। तो आपके कर्टिनाइज जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सूखी सतह पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपके बाल हैं, जैसे कि आपके नाखून, ठीक है। और जो आपके नॉन कर्टिनाइज कहाँ प्रेजेंट है, तो अपने कहते हैं आपके वेट सर्फेसेस पे पाए जाते हैं, जैसे कि ओरल कैविटी होगी या आई कंजक्टिवा होगी। अब अपनी बात करते हैं किसके बारे में, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में। तो पहली बात, स्ट्रेटिफाइड है, मल्टीपल लेयर, क्यूबोइडल मतलब क्यूब शेप होगी इनकी, ठीक है, क्यूब शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। यह है स्वेट ग्लैंड्स में स्वेट के सिक्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो अपने कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वहां पाए जाते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेमाइनल फ्लूइड है उसके प्रोडक्शन में असिस्ट करती हैं। मेमरी ग्लैंड्स के कुछ पार्ट्स में फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में हेल्प करती है। मेमरी ग्लैंड जो होती है बेसिकली किसका फॉर्मेशन करती है, फीमेल्स के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब वो मिल्क में जो है उसको बनाने में जो कुछ फ्लूइड्स जो है उनका अब्जॉर्प्शन करना हो गया, उनका सिक्रेशन करना हो गया, उसमें आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम काम करता है। और अगला जो सेल है वो आपका है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार जो एपिथेलियम है, शेप कैसी होगी, रेक्टेंगल शेप होगी। और स्ट्रेटिफाइड है इसका मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ आपकी सेल्स हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो अपने कहते हैं मेल यूरेथ्रा जो होती है उसमें लाइन करते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बताते हैं, क्योंकि जो मेल यूरेथ्रा है वो क्या करती है, यूरिन को पास आउट करती है। और क्योंकि वहां पे क्या एक ओपनिंग है, ओपनिंग होने की वजह से क्या हो सकता है, पैथोजन जो है अंदर की साइड जा सकता है, तो वहां पे क्या हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन काम करते हैं, तो आपकी ये स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम की जो लेयर है ये काम करती है। यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस में रोल प्ले करती है। यह फेरिंग्स को म्यूकस सिक्रेट करने में असिस्ट करता है, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स के ट्रैप और रिमूव करने में आती है। तो बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट है, तो अपने कहते हैं एक तो आपके मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट है, तो मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट होकर क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वहाँ पे भी ये लाइन करता है। और साथ ही साथ जो फेरिंग्स होता है उसमें म्यूकस को सिक्रेट करता है, जिससे क्या होगा, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, मतलब जैसे कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन कुछ भी या कोई डस्ट पार्टिकल है, तो उससे पकड़ेगा, उससे बाहर निकालने में हेल्प करेगा। अगला है आपका लास्ट जो टाइप का जो एपिथेलियम, जो कि है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो यह है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये बेसिकली ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो एक ऐसे जगह पाया जाता है, जैसे कि आपके जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर है, बेसिकली वहीं पाया जाता है, उसको लाइन करता है और उसके एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि ये ब्लैडर का स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ ब्लैडर का स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है, इसकी कैपेसिटी है कि ये 1500 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है। अब जब ये 1500 ml बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले इसका स्ट्रक्चर छोटा होता है, अब जैसे जैसे इसमें यूरिन आता जाएगा इसकी साइज क्या होती है, बढ़ती जाएगी। मतलब ये कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, अपनी साइज को बढ़ा रहा है। तो उस साइज को बढ़ाने के लिए, उस साइज को सिकोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अपने कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही वो चीज है जो उस आपके यूरिनरी ब्लैडर को सिकुड़ने में या चौड़ा होने में, या कह सकते हो एक्सपांशन में या कॉन्ट्रेक्शन में, वो अलाउ करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करता है, यूरिन के सराउंडिंग टिश्यूज को लीकेज को प्रिवेंट करती है और ब्लैडर में टॉक्सिक सब्सटेंस को से ये प्रोटेक्ट करती है। तो ये था आपके टिश्यूज के बारे में, सारे टिश्यूज की अपने बात करी, सारे एपिथेलियम टिश्यूज की बात करी। होपफुली आपको समझ में आया।